Hello, hello friends and students. Good morning to all of you. मैं आपको 12th क्लास की इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से और सुनते रहिए। मेरे चैनल को सुनते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे अच्छे से। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए अपना। जिस तरीके से हर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहता है, वैसे आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से उत्साहित रहें ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं आपको ए गर्ल विद ए बास्केट इज ए फेमस लेसन, ए गर्ल विद ए बास्केट इज ए फेमस लेसन रिटन बाय विलियम सी डगलस के द्वारा, जो लिखा है विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन, लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ। अबाउट द सॉरी अबाउट द आथर, अबाउट द आथर, लेखक के विषय में बताने जा रहा हूँ। अबाउट द आथर, आथर मीन्स होता है लेखक, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, आथर मीन्स लेखक होता है। और राइटर मीन्स भी लेखक होता है, ध्यान रखना। आथर मीन्स लेखक और राइटर मीन्स भी लेखक होता है। और पोएट मीन्स कवि होता है, ध्यान रखना। हम इसलिए बता देते हैं, आगे बताएंगे तो आप लोगों से पूछ भी सकते हैं ताकि आप बता दें, लेकिन पूछ तो सकता नहीं क्योंकि आप पता नहीं कब सुने कब नहीं देखेंगे। एक्चुअली ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनते रहिए मुझे अच्छे से, और मैं आपको आगे पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से जो भी समझ में आए अच्छे से बाद में आप कमेंट बॉक्स में कर दे सकते हैं, ठीक है। उसका मैं अच्छे से आपको जवाब दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। विलियम सी डगलस वाज ए जज of the Supreme Court of the United States of America. विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च दरबार यानी कि सर्वोच्च कोर्ट के एक जज थे। जज, जज मीन्स जानते हैं आप लोग, जज मीन्स न्यायाधीश होता है, जो न्याय करता है, जजिंग करता है, जजिंग करता है, ठीक है, उसे हम जज कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। वो इस लेसन में ऐसा है कि वो संसार के, वर्ल्ड में संसार, संसार के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत वाइडली तरीके से यात्रा करते हैं, उन्होंने यात्रा की है। बट ही लाइक्ड टू ट्रेवल इन एशिया, लेकिन वो एशिया, अरे भाई एशिया में यात्रा करना वो बहुत ही पसंद करते थे। मोस्ट लाइक टू चूज ट्रेवल इन एशिया। वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया। एक बार ऐसा हुआ कि 1950 में, याद रखना 1950 में वह इंडिया को आए थे, ध्यान रखना। कब आए थे? 1950 में। ही विजिटेड इंडिया, ध्यान रखना। इंडिया को 1950 में आए थे। ही वाज ए He was a realist and sympathetic and was a lover of respect and supporter of labor. He was a realist and sympathetic and was a lover of self-respect and supporter of labor. इस तरीके से वो एक बहुत ही रियलिस्ट थे एंड बहुत ही सहानुभूति दिखाने वाले, एक आत्मसम्मानीय, आत्मसम्मानीय के एक बहुत ही प्रेमी थे, आत्मसम्मान के वो एक बहुत ही बड़े प्रेमी थे। एंड सपोर्टर टू, सपोर्टर ऑफ लेबर, और वो लेबर के सपोर्टर थे, लेबर के सपोर्टर थे। सपोर्टर मतलब सहायक, सहायता देने वाले, सपोर्ट देने वाले। अरे भाई मैं चुनाव में खड़ा हूँ, सपोर्ट देना, सपोर्ट में सहायता देना, ठीक है, ओके। तो सपोर्टर थे वो, लेबर, लेबर मतलब परिश्रम करने वाले, मतलब किसान।
ठीक है, परिश्रम करने मजदूर, उनके वो सपोर्टर थे। फॉर हिम, टू अर्न वंस लिवलीहुड बाय लिमिट ऑफ लेबर वाज नोबल एंड प्रेज वर्दी। अरे उनका जीवन, उनके लिए वो अपना अपना उन्होंने जीविका कमाई थी बाय लिमिट ऑफ लेबर, परिश्रम करने थे ही, मतलब लेबर की तरह परिश्रम किया करते थे। वाज नोबल एंड प्रेज वर्दी, ये कार्य उनका बहुत ही श्रेष्ठ था और प्रेज वर्दी था। प्रेज वर्दी मीन्स होता है, ध्यान रखो, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। पहले तो खाली प्रेज वर्दी को अलग अलग कर लो, प्रेज वर्दी स्पेलिंग समझ लो पहले तो। प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, प्रेज मीन्स क्या होता है, तारीफ करना, और वर्दी मीन्स योग्य, मतलब तारीफ करने योग्य थे वो। अरे मतलब लेबरों की बहुत ही तारीफ करते थे और वो तारीफ करने योग्य थे क्योंकि बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही गरीबों के पक्ष में रहते थे हमेशा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेज मीन्स तारीफ करना, ध्यान रखना, प्रेज मीन्स तारीफ करना होता, एप्रिसिएट मीन्स भी तारीफ करना होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, घोल दूंगा दिमाग में। प्रेज मीन्स तारीफ करना, और प्रेज मीन्स तारीफ करना भी होता है, और एप्रिसिएट मीन्स भी तारीफ करना होता है, तो वो तारीफें योग्य थे। हिज राइटिंग कवर a wide range of social and political issues and made by sympathy, और वो सहानुभूति एंड अंडरस्टैंडिंग, वो सहानुभूति और समझ के द्वारा वो सब ये अपनी राइटिंग को सामाजिक और राजनीतिक निष्कासित चीज़ों के द्वारा और अपनी सहानुभूति के द्वारा वो उनको बहुत कवर करते थे। ठीक है, इन हिज राइटिंग ही शोज ए स्पेशल लाइकिंग फॉर इंडिया, तो इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग में भारत का एक स्पेशल लिंकिंग को शो किया है। शो मतलब प्रकट किया है, दिखाया है, एक स्पेशल चाहती, स्पेशल पसंद बताई है उन्होंने अपने इंडिया के लिए, इंडिया की। ही हैड a very soft corner of the refugee girl who refused accept anything as charity। इस तरीके से वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एक शरारती बच्ची के एक सॉफ्ट कॉर्नर के बहुत ही था, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था, फिर उन्होंने उसका दान लेने के रूप में रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। दिस इज वाई इन दिस ऐसे, अरे इस ऐसे में यही तो कारण है, बस यही कारण है ये ऐसे लिखने का। विलियम सी डगलस ने ये लेसन लिखा है तो यही कारण है। वो बहुत ही प्रभावित हुए थे उस 9 वर्ष की लड़की को देखकर। ए गर्ल विद ए बास्केट ही वाज रिटेन दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ए गर्ल, दिस इज वाई this is why in this essay, a girl with a basket, he has written this beautiful child born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India, soul of India, soul of India, सोल ऑफ इंडिया। ये इसका अर्थ ये है, बहुत अच्छा कोटेशन है ये। कोटेशन लाइफ में भूलना मत, मैं तो याद कराऊंगा आप लोगों को जब पढ़ाएंगे लेसन। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, अरे ये बहुत सी सुंदर, ये सुंदर सी बच्ची बेचारी, बहुत ही सुंदर सी लड़की जो थी, बच्ची जो थी, वो बेचारी गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, बेचारी ग्रामर अर्थात व्याकरण और मैनर्स तौर तरीकों में वो बहुत ही अशिक्षित थी, अर्थात वो नहीं जानती थी, मैनर नहीं जानती थी ग्रामर के, और ग्रामर खूब अच्छी तरीके से नहीं समझती थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, देखो ग्लिम्स स्पेलिंग याद रखना बहुत अच्छी है, और अनएजुकेटेड स्पेलिंग याद रखना बहुत ही अच्छी है। अनएजुकेटेड मीन्स होता है अनपढ़, अनएजुकेटेड मीन्स होता है अनपढ़, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और ग्लिम्स मीन्स होता है, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है, याद कर लो मरते दम तक याद रखिए। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक,
एक झलक मिल जाए हमको, मेरा पूरा दिन सुधर जाए। वार्म सोल ऑफ इंडिया, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ आपको अब अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छा लेसन है और पढ़ते में मज़ा आता है, इंटरेस्ट। जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे मेरे साथ में ना, मेरे साथ जुड़े रहोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि हम जुड़े रहें आपसे, क्योंकि आपसे ही हमें उत्साह मिलता है। जब आप देखेंगे, अपने साथियों को दिखाएंगे तो हमें भी उत्साह बढ़ेगा। तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँगा और ये न्यू न्यू स्पेलिंग्स बताऊँगा। जिस तरीके से मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ तो तुम भी उस तरीके से बोलने का प्रयास करोगे और सिखा देंगे निश्चित रूप से, यदि मुझसे जुड़े रहे, सरोज सर से जुड़े रहे तो। ये बेचारी गरीब लड़की, एक सुंदर सी लड़की जो गरीबी और गंदगी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड थी, अनपढ़ थी, ग्रामर में भी और मैनर में भी, यानी कि तौर तरीके में भी, व्याकरण में भी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की एक महान आत्मा की एक झलक दे दी। उस इसका अर्थ ये है, उस लड़की ने दिखाया, लेखक ने उस लड़की को देखा, लेकिन वो इतनी सुंदर थी और अच्छी लग रही थी, उसने भारत की एक महान आत्मा की झलक दिखा दी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कोटेशन इनटू हिंदी? आई एम गोइंग टू टेल, कंटिन्यू, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लेसन। This lesson is very interesting, so you listen properly this lesson. I do into हिंदी, ओके। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अबाउट द लेसन, लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ जो आप लोग अच्छी तरीके से सुनेंगे, ओके। द आथर वॉज गोइंग टू बरेली। आथर जो है, आथर मीन्स बता दिया मैंने पहले ही, फिर बता रहा हूँ, आथर मीन्स लेखक और राइटर मीन्स भी लेखक होता है। दोनों स्पेलिंग याद होनी चाहिए, जो मेरे मुंह से निकले आपके दिमाग में होनी चाहिए, छाप डाल दो बिल्कुल। द आथर वॉज गोइंग टू बरेली, लेखक जो था बरेली जा रहा था। ही गॉट डाउन एट बन स्टेशन, ही गॉट डाउन एट बन स्टेशन। लेखक जो था बरेली जा रहा था। बरेली की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से, हो सकता है फिल करने को आ जाए, लिखने को आ जाती है। BAREILLY। अच्छे अच्छे लोगों को स्पेलिंग नहीं आती है, हम जैसे अंग्रेज भी हो गए भाई, नहीं जान पाते, अब सीख गए, थोड़े दिन पहले, थोड़े बेइज्जती भी करनी यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो बरेली की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से। द आथर वाज गोइंग टू बरेली, हम भी अभी जान पाई है, पिछले साल समझ पाए जब सर ने मुझे डांटा। ही, वो लेखक आपका जो था बरेली जा रहा था। ही गॉट डाउन, गॉट डाउन मीन्स होता है उतरना, गेट डाउन मीन्स उतरना, सेकेंड फॉर्म है गट डाउन। एट वन स्टेशन, वो एक स्टेशन पर उतरे, वो एक स्टेशन पर उतरे। ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है, गैदर्ड अराउंड हिम। एक ग्रुप, ग्रुप में समूह, ऑफ द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी वर्ड मीनिंग, वर्ड याद कर लो, पूरे लेसन में काम करी, जब तक एग्जाम दिए तब तक काम दी और फिर आगे भी काम देगी यदि मेरी तरह टीचर बन गए तो। ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम। ग्रुप में समूह होता है, रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, लिख के रखी ले, शरणार्थी। अब आप शरणार्थी नहीं जानते होंगे, पहले तो मैं भी नहीं जानता था, आप जानने लगे हैं, बताने जा रहा हूँ। शरणार्थी जैसे कोई बाहरी आए, अपने देश में रहे आके और शरण ले, मतलब अपने घर में रहे आके, इधर रहे आके, दूसरे देश से आए और अपने देश, इस देश में रहे आके, और वो शरण लेता है। और जब जैसे कोई व्यक्ति भी आ जाए, एक्चुअली बाहर से आ जाए, मेरे घर में रहने लगे, तो उसने शरण ले ली और उसे ही हम शरणार्थी बोलते हैं, ओके। समझ पाए हो शरणार्थी? इसे कहते हैं शरणार्थी। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के लोग इंडिया में आकर बसे थे, कई लाखों लोग आए थे, मिलियनर, ठीक है, वो अपने यहाँ इंडिया में आए थे। तो उसी समय की ये बात चल रही है, तो वो लोग अपने इंडिया में बसने आए थे, रुके आके, तो उनको ही शरणार्थी कहा गया था। उनके पास कुछ नहीं था एक्चुअली, वो यहाँ व्यवसाय बनाने लगे, घर बनाने लगे, झोपड़ी बनाने लगे, घास फूस का घर बनाते थे, फिर वो अपने ऐसे ऐसे काम चलाते रहते थे, तो उन्हीं को शरणार्थी कहा गया है। तो आप समझ गए शरणार्थी? यस, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड परफेक्टली रिफ्यूजी वर्ड।
रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। आप समझ गए होंगे शरणार्थी क्या होता है, हर किसी को समझा देना। चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, अरे जैसे ही वो उतरते थे स्टेशन पर तो शरणार्थी बच्चों का एक समूह ने चारों तरफ से घेर लिया, फोर साइड से गैदर्ड कर लिया। दे वांटेड टू सेल दियर, दे वांटेड टू सेल दियर 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 फैंस एंड बास्केट्स, अरे वे बास्केट्स और फैंस सेल करना चाहते थे। सेल माने बेचना चाहते थे। डू यू अंडरस्टैंड? द आथर वाट सम फैंस एंड बास्केट्स, और आथर जो है, आथर मीन्स लेखक, बोलिए नहीं, पढ़ते पढ़ते स्पेलिंग याद कराई दी, पढ़ाते याद करा देंगे आपको। बस ये है कि सुनते रहिए, जुड़े रहिए ध्यानपूर्वक, सब कुछ छोड़ छाड़ के। द आथर बाट सम फैंस एंड बास्केट्स, तो लेखक ने कुछ फैंस और बास्केट्स खरीदे। बास्केट्स मीन्स टोकरी, फैंस मीन्स पंखे, बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई की सेकेंड फॉर्म बाट। तो द आथर बाट सम फैंस एंड बास्केट्स। ओके, समझ गए होंगे इस वाक्य को। ये वाक्य पास्ट इंडिफिटेंस का है, ध्यान रखना, अच्छे से जुड़े रहिए, बताते रहेंगे बढ़िया से, बस कंफर्म करते रहिए हमें। A beautiful girl of 9 pressed him hard to buy her baskets, एक सुंदर लड़की 9 वर्ष की जो लेखक पर बहुत जोर दे रही थी कि मेरी बास्केट खरीद लो, खरीदने के लिए बहुत जोर दे रही थी, मुश्किल से जोर दे पा रही, प्रेस कर रही, प्रेस मतलब दबाव डाल रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वो एक बहुत ही ईमानदार प्लीडर थी, एक ईमानदार प्लीडर थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देयर वर टीयर्स, कितना अच्छा वाक्य, याद रखना, तुम्हारे आंखों में आंसू, अर्थात तो उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो टेकिंग पिटी ऑन हर कंडीशन, द आथर पुट 15 सेंट्स इनटू हर बास्केट, इस तरीके से उसको, लेखक को उस लड़की की कंडीशन पर दया करने लगा, और लेखक ने 15 सेंट्स उसके बास्केट में डाल दिए। कितने सेंट्स, ध्यान रखना ये बात, 15 सेंट्स उसकी बास्केट में डाल दिए। एज सुन एज as soon as as soon sorry as soon as he put the money, जैसे जो ही वो बढ़ा और उसने धन को रख दिया उसमें। सी रेस्ट हर चिन, उसने अपनी, और उस लड़की ने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट मतलब उठाना। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी रिटर्नड हिम हिज मनी, इस तरीके से अब वो जैसे ठोड़ी अपने ऊपर को उठाई और धीरे से अपने घमंड से, प्राइड से थोड़ा आगे बढ़ी, और एंड ग्रेसनेस ऑफ लेडी रिटर्नड हिम एज मनी, एक अच्छी लड़की, एक सुंदर लड़की का व्यवहार दिखाते हुए उसने सारा धन उसको, वो जो उसने धन डाला था वो वापस कर दिया, मनी उसको लौटा दिया। 15 सेंट्स डाले थे जो टोकरी में, वो उसको वापस कर दिए, क्योंकि तुमने टोकरी तो ली नहीं थी, तो हम पैसा कैसे ले लें, इतना ईमानदारी दिखाई। सो द आथर हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू बाई हर बास्केट, और उस लेखक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसकी बास्केट खरीदने के लिए, उसकी बास्केट खरीदने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। व्हेन ही bought हर बास्केट, जब उसने उसकी बास्केट खरीदी,
उसकी बास्केट खरीदी। सी वाइप्ड टीयर्स ऑफ हर आईज एंड स्माइल्ड। तो वह वो बहुत हंसने लगी और उसने अपने आंसू पोंछे और वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। द बिहेवियर बिहेवियर ऑफ ए पुअर लिटिल गर्ल इंडिकेटेड हर स्पिरिट। इस तरीके से उस गरीब छोटी लड़की लड़की जो का व्यवहार जो था वो एक अच्छी आत्मा की ओर संकेत दे रहा था। इट शोड क्लियरली दैट सी हैटेड टू टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबॉडी। इस तरीके से सही हो, इस तरीके से वह अपने एक स्पष्ट शो कर रही थी, एक अच्छे यानी कि क्लियरली वो शो कर रही थी कि सी हैटेड टू टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबॉडी। वो किसी व्यक्ति से फ्री में पैसे लेना नहीं चाहती थी, वो ये शो कर रही थी क्योंकि कुछ मेरी टोकरी ले लो, बास्केट ले लो, फ़ैन ले लो, उसके बाद मुझे पैसे दो। फ्री में पैसा नहीं ले सकती क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सी हैड प्राइड ऑफ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उसके पास बहुत ही अच्छी समझ और प्राइड था और एक नागरिकता थी। Thus, the uneducated refugee girl of 9 gave the author a glimpse of the warm soul of India. Warm means वैसे तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे गर्म का अर्थ, वार्म का अर्थ ग्रेट लगाया गया है। ग्रेट मतलब महान। तो यहाँ पे सोल क्या गर्म थोड़ी होती है, अपने दिमाग लगाओ ना, महान आत्मा कहो ना, तो वार मीन्स यहाँ पे गर्म नहीं बल्कि ग्रेट माना गया है। ओके, कभी कभी वर्ड का अर्थ अलग लगाना पड़ता है, ये लिटरेचर है, साहित्य में ऐसा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो स्पेलिंग होती है उसका अर्थ अलग लगाया जाता है, ये लिटरेचर में ऐसा होता है। 10 The uneducated refugee girl of 9 gave the author a glimpse of the warm soul of India. इस प्रकार अशिक्षित शरणार्थी लड़की जो 9 वर्ष की थी, उसने लेखक को भारत की एक महान आत्मा की एक झलक दे दी। इस प्रकार ओके, अब आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे और धीरे धीरे और बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे मैं बताता रहूँगा वैसे वैसे आपको सिंपल होता चला जाएगा। ग्लिम्स मीन्स होता है, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, नहीं जानी चाहिए किसी की झलक। ओके।